राम राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रभु प्रयाग पहुंच गए हैं और कंदमूल खाकर एक वृक्ष के नीचे चले गए हैं। यहां दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि कंदमूल क्या होता है, और दूसरी बात कि वृक्ष के नीचे क्यों गए। प्रभु की एक एक बात महत्वपूर्ण है। वृक्ष के नीचे क्यों गए, यह बात मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भक्त समाज और विशेषकर भारतीय युवा इस बात को समझें। कंदमूल का सेवन करने के उपरांत सायंकाल हो चुकी थी, संध्या हो गई थी, अतः प्रभु राम की संध्या उपासना का समय हो गया था। मैं चाहता हूं मेरी इस बात को आप बहुत गंभीरता से लीजिए। यदि आप हाथ जोड़कर मुग्ध भाव से बैठकर कथा सुनते रहेंगे तो प्रभु भक्ति पूर्ण नहीं होगी। मेरी इस बात से आप चौंकेंगे जरूर, और मैं चाहता भी हूं कि आप चौंकें, क्योंकि भक्ति भाव से आप कथा सुनते सुनते कभी कभी उसके मर्म की अवहेलना कर देते हैं। इसलिए जब आप कथा मंडप से उठकर बाहर जाते हैं तो आपका और आपका प्रभु का कोई साथ नहीं होता। फिर वही दुनिया, फिर वही रास्ते, फिर वही कर्म, फिर वही व्यवहार, कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। सुनना ना सुनना बराबर हो जाता है, क्योंकि ईश्वर की वाणी या आपके प्रभु की वाणी उस कार्य के मर्म में छुपी होती है जो प्रभु करते हैं। प्रभु राम कभी संध्या नहीं छोड़ते। भारतीय सभ्यता का यह हिस्सा भी है। आपने भी संध्या शब्द बहुत सुना होगा। आज मैं संध्या के वास्तविक स्वरूप से आपको परिचित कराता हूं। यह बड़ा आवश्यक भी है। और देखिए, दुनिया के सारे धर्म देख लीजिए, वहां ब्रह्म मुहूर्त की उपासना हो रही है, वहां सहर की नमाज हो रही है। देख लीजिए, वहां ब्रह्म मुहूर्त की उपासना हो रही है, वहां सहर की नमाज हो रही है। सिनेगॉग में वहां दीपक प्रज्वलित हो रहा है। हर धर्म में संध्या उपासना होती है। जब हमारे राम संध्या उपासना करते हैं तो इसके पीछे कोई गहरा रहस्य तो होगा, और जब वह यह करते हैं तो हमें वह रहस्य ना केवल पता होना चाहिए बल्कि उस साधना को करना भी चाहिए। मैं आपको अपने अनुभव से यह बता रहा हूं और इस बात को पूर्ण आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि जिस परिवार में लोग त्रिकाल साधना करते हैं वहां शनि राहु के कोप से प्रभावित भाग्य भी बुरा फल नहीं दे सकता, मलिनता नहीं उत्पन्न कर सकता, उस घर के रिश्ते टूट नहीं सकते, उस घर में द्वेष पनप नहीं सकता, उस घर की बरकत रुक नहीं सकती। संध्यारत व्यक्ति के साधारण योग भी राजयोग का परिणाम देते हैं। इसलिए आज आप भगवान राम जो त्रिकाल संध्या करते थे उसे समझिए और इसे दिल लगाकर किया कीजिए। खुशहाली आएगी और स्थायी भी रहेगी। संध्या का सामान्यतः अर्थ समझा जाता है शाम की पूजा, लेकिन संध्या का अर्थ है दो समयों का मिलन, अर्थात सूर्योदय दोपहर के 12 बजे और सूर्यास्त का समय। इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। सूर्योदय का जो समय है उससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद जब सूर्य एकदम सिर पर होता है उससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, तथा जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो उससे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद का समय त्रिकाल संध्या का समय होता है। त्रिकाल संध्या के नियम की आदत श्री राम जी को गुरु वशिष्ठ ने कराई थी। जीवन पर्यंत श्री राम ने इसका पालन किया। अब ये प्रश्न उठता है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है उस वक्त पूजा क्यों की जा रही है, सुबह, दोपहर, शाम या रात? इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई डर इसके पीछे है या कोई अंधविश्वास इसके पीछे है? मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे ना तो डर है और ना ही अंधविश्वास। त्रिकाल साधना विशुद्ध रूप से आयुर्वेद तथा योग की विद्या है और इसे आपको गहराई से समझना चाहिए, तभी आपको भगवान राम समझ में आएंगे। ये भारत है विद्वानों का देश
मूढ़ों और मूर्खों का देश नहीं है। बोलो गुरु वशिष्ठ की जय, भगवान राम की जय, भारत माता की जय। हमारी 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। शरीर की दाहिनी नाड़ी है पिंगला, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, ये नाक का दाहिना छिद्र है। शरीर की बाई नाड़ी है इड़ा, जिसे चंद्र नाक कहते हैं, ये नाक का बाया छिद्र है। और मध्य नाड़ी है सुषुम्ना। अगर बहुत गहराई में जाएं और सामान्य रूप से समझें तो सूर्य नाड़ी कार्मिक नाड़ी है, यानी कर्म, और चंद्र नाड़ी भाव नाड़ी है, यानी स्पंदन, भावनाएं, प्रेम आदि। और सुषुम्ना नाड़ी कर्म और भाव के संतुलन की नाड़ी है। इसीलिए इस नाड़ी की जागृत स्थिति की वजह से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह बात दीगर है, स्पष्ट भी है कि केवल तर्क से प्रभु नहीं पा सकते और केवल भाव से भी प्रभु नहीं पा सकते। ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन तीनों के त्रियोग से प्रभु प्राप्त होते हैं। पावन तेरा नाम है, पावन तेरा नाम, पावन तेरा नाम है, पावन तेरा नाम, अतिशय पावन रूप तू, पावन तेरा काम। जय जय राम, 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 दिन के अधिकतर समय इंगला या पिंगला स्वर चलते हैं, परंतु संध्या काल में सुषुम्ना स्वर चलने की संभावनाएं अधिकतम होती हैं। सुषुम्ना नाड़ी रोग और योग दोनों प्रदान कर सकती है। यदि इस समय भोग किया जाए या भोजन किया जाए, सोया जाए, जल पिया जाए, मेहनत का कार्य किया जाए, तो वह निष्फल हो जाता है और रोगों की उत्पत्ति करता है। जबकि इस समय यदि योग क्रिया की जाए या साधना की जाए तो तन और मन की शक्ति असाधारण रूप से बढ़ती है। माता पिता, नानी नाना, दादा दादी कहते हैं ना, दोनों वक्त मिल रहे हैं बच्चे, सोना मत, पढ़ो भी मत, पूजा करो। अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई कि नाना नानी, दादा दादी को योग, आयुर्वेद और फिजिक्स के नियमों के बारे में नहीं पता था, इसलिए आधुनिक बच्चों ने उसको रिसीव नहीं किया। ऐसे ही कह रहे होंगे, क्योंकि दूसरा पक्ष यह है कि आधुनिक बच्चे जो है ना, इन्हें हर वो बात जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, बुजुर्गों के द्वारा फरमाई हुई है, कही हुई है, वो बैकवर्डनेस लगती है। तो इधर प्रिजुडिसेस हैं, पूर्वाग्रह हैं, और उधर लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन है, व्याख्याओं की कमी है। लेकिन भुगतना किसे पड़ा? धरती माता को। इसकी परंपराओं को कह दिया बेकार है, पोंगापंथी है। नहीं, क्योंकि यदि धरती माता को, भारत माता को विश्वास नहीं दे पाएंगे, इसकी बातों को विश्वास पूर्वक कह नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब है हम और आप अपने अस्तित्व को भी, मैं इसके आगे क्या कहूं। इसलिए विश्वास इस धरती की परंपराओं का करना पड़ेगा, तभी आपको आपके अस्तित्व पर विश्वास होगा। इस बात को ऐसे भी समझिए, इस समय खास तौर से सुबह और शाम के समय सूर्य की रक्त वर्णी किरणें धरती पर मौजूद रहती हैं, यानी इंफ्रारेड रेज धरती पर अधिकतम होती हैं। अतः यह समय प्राण वृद्धि का होता है, इसलिए इस समय सब कुछ छोड़कर शांत चित्त होकर प्रभु स्मरण करना चाहिए। इस समय में विशेष तौर से सुबह और शाम की संध्या में सूर्य का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, यद्यपि सीधा नहीं देखा जाता उसको,
इसके लिए मना किया गया है। लेकिन सूर्य के सामने बैठना, सूर्य की किरणों का दर्शन करना, उसकी रोशनी का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इन रक्तवर्ण किरणों या फिर इंफ्रारेड रेज में विटामिन डी अधिकतम होता है। और आप जानते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 72% बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कमाल की बात है। ऐसे आप न जाने क्या क्या चीजें सुबह दोपहर शाम रात बच्चों को खिला रहे हैं, बावजूद उसके ये समस्या है। इसके साथ साथ एक और बात, कॉस्मिक रेज इस वक्त जो होती है, आप विश्वास ना करो मत करो, लेकिन विज्ञान इस बात को मानता है कि कुछ विशिष्ट कॉस्मिक रेज होती है। इस समय संध्या के समय हमारे आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र को अधिकतम बल प्रदान करके मस्तिष्क को बली बनाती है, जिससे मस्तिष्क के कार्य करने सरल हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। ध्यान समाधि की अवस्थाएं सगम और सुरल हो जाती हैं। और सूर्य के बली होने के कारण जो कुपित ग्रहों के नेगेटिव रेडिएशंस और नेगेटिव इंपैक्ट्स हमारे शरीर पर होते हैं, वह भी शांत हो जाते हैं। मेरे ऋषि मुनि कितने महान हैं। परंतु आज यदि आप भारतीय मां से कहें कि अपने बेटे को ऋषि मुनि बनाओ, संत बनाओ, बिल्कुल नहीं, डर जाएंगी, नींद नहीं आएंगी। ये सोचो कि आज जो कुछ जीवन हम बिता रहे हैं या जो कुछ प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो रही है, किसकी वजह से है? सोचिए। संध्या पूजा कैसे करें? संध्या पूजा के कुछ नियम हैं। इन नियमों को जरा ध्यान से सुने, समझ लें। संध्या पूजा से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। संध्या समय ढीले वस्त्र पहने, पहले पैरों को धोएं, फिर मुंह धोएं, फिर 3 चुल्लू पानी पिएं। तदुपरांत आसन पर बैठें, आसन सुखासन लगाएं, दीपक जलाएं और आंखें बंद करके गहन सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। ऐसा 3 बार करें। तत्पश्चात आंख बंद करके अपने प्रभु की स्तुति करें अथवा मंत्र जपें। उसके बाद यदि किसी क्लेश, दुर्भाग्य या मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में 3 विशेष मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ईश्वर को प्रणाम करके खड़े हों अथवा ध्यान करें। अब मैं आपको कंदमूल का रहस्य बताता हूं। कंदमूल का अर्थ है जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाली वनस्पति, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, गाजर है, मूली है। इसके साथ साथ भगवान राम को एक फल बहुत प्रिय था, जिसे हम कहते हैं राम फल। वैसे टेक्निकल नाम इसका है रामकंद। कंदमूल हो या रामकंद हो, इनमें कैलोरीज बहुत अधिक होने के कारण इनका प्रयोग करना उचित रहता है। साथ ही साथ इनसे पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन मिल जाते हैं। इन्हें खाने से वायु विकार यानी गैस की समस्या नहीं होती, साथ ही साथ पित्त और कफ की भी समस्या नहीं होती। इनका प्रयोग करने से लीवर मजबूत रहता है तथा शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और बी मिल जाता है, जिससे शरीर के अन्य अंग, रक्त तथा मज्जा सुचारू रूप से काम करते हैं। कंदमूल खाने से जहां एक ओर बड़ी शक्ति प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर नींद भी नहीं आती। और दोनों भाइयों के लिए इस समय नींद त्यागना बड़ा आवश्यक है। जो भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, वो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 53वें सर्ग के 3रे श्लोक में वर्णित है। श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर अब रात भर जागना होगा। इसलिए जागना होगा क्योंकि सीता के योग क्षेम हम लोगों के ही अधीन है। इसलिए वो लोग कंदमूल अधिक खाते हैं और पका हुआ भोजन नहीं लेते हैं। आयुर्वेद की 85% दवाएं यही कंदमूल हैं। भील, भिलाला, पताया आदि जातियों को इन कंदमूलों की बड़ी विशिष्ट जानकारी थी। गवाह हूं, उन क्षेत्रों में मैंने स्वयं देखा है। ये भगवान राम बहुत लंबे समय तक, लगभग 13 वर्षों तक इन्हीं कंदमूलों का भक्षण करते हुए स्वस्थ जीवन बिताते रहे। आज की कथा का मर्म क्या है? आज की कथा का मर्म है कि जब भी बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए।
और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो आज हमने सीखी कि नियम के विरुद्ध जीवन चलाने से शरीर और मन दोनों साथ नहीं दे पाते। इस सर्ग में भगवान राम लक्ष्मण जी को वनवास की कठोरता के बारे में भी समझा रहे हैं और अयोध्या की याद दिला रहे हैं, उन्हें भाव विहल करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लक्ष्मण जी अयोध्या वापस लौट जाएं। लेकिन लक्ष्मण जी की संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है और वह किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आते। सत्य के प्रति यही संकल्प शक्ति होनी चाहिए भक्तों, यही गुनी चाहता हूं। वनवास के दौरान मां सीता को एक विशेष फल बहुत ज्यादा पसंद था जिसे राम जी और लक्ष्मण जी भी बड़े चाव से खाते थे और इस फल का नाम ही पड़ गया सीताफल। सीताफल के सेवन से बाल झड़ने कम हो जाते हैं। सीताफल के सेवन से हृदय भी मजबूत होता है। और इस सीताफल का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में इसे आज भी सीताफल कहते हैं क्योंकि अब ज्यादातर घटनाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में इसे कहते हैं शरीफा। पूरे मध्य प्रदेश में इसे सीताफल के नाम से जाना जाता है और देश में अन्य जगहों पर इसे शरीफा के नाम से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। इसका स्वाद तो अच्छा होता है, साथ ही औषधि भी है तथा इससे सांस के रोग ठीक होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत होता है, इसलिए इसे खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें पोटेशियम होने से मांसपेशियों को शक्ति प्राप्त होती है तथा यह शौच को सरल बनाता है और गर्मियों में शरीर में जल को संतुलित करता है। अब आज का प्रश्न लेते हैं। आज का प्रश्न अंजू बाला जी ने रोहतक से पूछा है, उम्र नहीं लिखी। वह श्री राम जी के बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं और एक भक्त की आवाज, वह श्री राम जी को पाना चाहती हैं और मुझसे पूछ रही हैं यह किस तरह संभव हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके लिए आपको बहुत 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 साधुवाद। आज के बाद जो अगला एपिसोड होगा वो आपके प्रश्न से ही प्रारंभ करूंगा क्योंकि राम शब्द का एक निश्चित अर्थ है, योग की पराकाष्ठा तक ले जाने वाला शब्द है, चक्रों को जागृत करने वाला शब्द है। इस राम के उच्चारण के साथ किस प्रकार कोई अपने प्रभु राम को देख सकता है, पा सकता है, इसकी चर्चा ही मैं कल करूंगा। यहीं से बात कल प्रारंभ ही करूंगा और आपको आपके प्रश्न का एक लंबा उत्तर मिलेगा। तो देखिए, भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है, पूरी दुनिया से कह रही है कि मांसाहार छोड़ो। क्या आवश्यकता है मांसाहार की? इस धरती के ऊपर, इस धरती के नीचे हमारे जीवन को अच्छे से चलाने के लिए सब कुछ उपस्थित है, बस हमें उसका सेवन करना आना चाहिए। यही चीनी जैसी मीठे फल भी हैं, यही शरीर को समस्त विटामिन देने वाले कंदमूल भी हैं। सोचिए कितनी गहन रिसर्च की होगी हमारे ऋषि मुनियों ने, अपने जीवन, अपने वंश लगा दिए होंगे इन चीजों को खोजने में, तब आज ये जानकारी हमारे पास है। ऐसी धरती और ऐसी धरती पर उत्पन्न हुए ऐसे विद्वानों को प्रणाम करते हैं। भारत माता की जय।